संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप। शादी को हुआ बस 1 साल और कमरे में मिली एक नई दुल्हन की लाश। मायके से बात करते हुए अचानक बंद हुआ फोन और कुछ ही देर बाद आई मौत की खबर। क्या ये आत्महत्या है या ससुराल वालों की साजिश? जांच पड़ताल कर रही पुलिस। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। सिरसिया क्षेत्र के गैनडीह गाँव की रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला का शव उसके ही कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान गैनडीह गांव निवासी सुनैना के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। सुनैना की शादी अभी 1 साल पहले ही रामजीत नामक युवक से हुई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसकी जिंदगी इस दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही सिरसिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटना स्थल का मुआयना किया। मौके से सबूत जुटाए गए, कमरे की जाँच की गयी और फिर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन इस मौत के पीछे जो कहानी निकल कर आ रही है वो और भी ज्यादा रहस्यमयी और दर्दनाक है। मृतका के पिता विष्णुपुर लोहटी निवासी केशव राम ने इस मामले में सीधे तौर पर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना से कुछ देर पहले ही उनकी पत्नी यानी मृतका की मां अपनी बेटी सुनैना से मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में मां अपनी बेटी को मायके बुला रही थी, लेकिन ससुराल पक्ष खासकर उसका पति रामजीत उसे धान की रोपाई का हवाला देकर भेजने से मना कर रहा था। पिता का आरोप है कि उसी कॉल के दौरान अचानक दामाद रामजीत अपनी पत्नी यानी सुनैना को गालियां देने और मारने पीटने लगा। चीख पुकार सुनाई दी और तभी अचानक मोबाइल कट गया, फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद सब सन्नाटा। 1 घंटे बाद सूचना आई कि बेटी की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या ये आत्महत्या थी या किसी रची गई साजिश का हिस्सा? फिलहाल श्रावस्ती पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ससुराल पक्ष की भूमिका की पड़ताल हो रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकती है। लेकिन सवाल वही है, एक नई दुल्हन, एक मासूम बेटी, एक साधारण परिवार और अब एक दर्दनाक अंत। कहीं ये हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश तो नहीं? जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल मृतका के पिता का क्या कहना है, आइए वह भी दिखाते हैं। बताइए चाचा, अपना केशवराम। कहाँ रहते हैं? बिशनापुर। बिशनापुर कौन सा है? बिशनापुर लोहटी। बताइए, जो लड़की आए हैं आप यहाँ गैंडी में, हाँ। कौन है आपकी? ये बिटिया दामाद है। क्या नाम है लड़की का आपका? सुनैना। कितने साल की है लगभग? लगभग में 20-21 साल के रोई। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शायद साल भर होएगा सदिया के, शायद 1 महीना बढ़ेगा होए। अच्छा, क्या मामला हुआ, कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी हमें मिली कि सरकार ये बतवाते रही माता जी बिटिया हमारे गर्भवती रही। मुहर्रम का हम कहें कि पठाई तो तने काम है, बैठा ले 2 बीघा पानी लागे तो हम नहीं लागे, तो ये कहें कि 4 बीघा भी हम बैठा ले तो पठेबे, तो हम कहें ठीक है बैठा लो भैया, हुए कटे है ना। सरकार फोन कहें फिर हमरे में कहें कि कोनो मेरे के चलिए नहीं काम कर पाई थन, तब ये कान लोग फोन नंबर मिला के दिखिन मैंने बात करे लाग, बात करे बाद मारे लगे, वो रोए लग बिटिया। वो 3 महीने मोबाइल काट दहीन पट देना, तब बाद में ओपन अब तो आज बत्ती आए नहीं रही, स्विच ऑफ हो गया मोबाइल भर के। तो अब यहाँ से कोनो बात नहीं भा, आधा घंटा के बाद में यहाँ ये पहुँचे फिर मोटरसाइकिल लेके कि तो बिटिया मर गई। यहाँ से फोन गवा फिर एक छोड़ कि हाँ तो बिटिया मर गई। क्या नाम है आपके दामाद का? क्या नाम है? रामजीत। रामजीत नाम है। हाँ। कहाँ रहते हैं? गंडीहवा। इनके पिताजी के क्या नाम है? बाबू राम। क्या लागत है आपका, कैसे आपके बेटे मौत भई? क्या लागत है, कैसे मौत भई? अब भाई बाबू हमार जान लो बर्बाद हो गया। कैसे मौत भई कुछ जान? मौत के अब ये नहीं बतावे कौन मेरे क्या बात है, हमरे सबर है, हम यहाँ रहे नहीं अत्ते हमें खबर मिला खाली कि वो ये बात करते रहे और बात करत मैंने मारी, चाहे झापड़ मारी, चाहे पहना मारी, चाहे काट दी। और कहने लो रोवे लग, रोवे के बाद में कहने लो मोबाइल से फिर बात नहीं हो पाई। अच्छा, क्या लागत है आपका, कैसे मौत के का कारण लागत है आपका? अब मौत के हमें कौन कारण लागत है, हमें मार बाहर देने और कौन कारण लागत है? आपका? रामजीत। आपके पिताजी का? सर। उम्र कहाँ कितना है आपका? 20 साल। हाँ हाँ यही है। कहाँ रहते हो आप? गेंडी। आपके शादी कितने साल पहले हो रहा? 1 साल पहले। कैसे घटना भय? इसके मायके से फोन आया था, इसके मम्मी बोले थे कि मेरे यहाँ पठा दो। मैंने बोला कि अभी मैं धान बैठा रहा हूँ, मैं अपना धान बैठा के फिर लाऊंगा मैं खुद ही।
उसके बाद मैं इसका फ़ोन छीन के मैं खेत में चला गया था। खेत से आया थोड़ी देर में यहाँ दरवाज़ा बंद था। अच्छा, दरवाज़ा तोड़े तो? दरवाज़ा तोड़े तो ये लटकी हुई थी फंदे पे। जी सर। लड़के उड़के हैं? नहीं सर।